विपिन आप इधर आ जाओ। कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख पे तारीख, जम्मू कश्मीर का हाल हो गया है धांधली पे धांधली पे धांधली। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और आज एक ऐसी धांधली के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा होगा। मैं बात कर रही हूं JKSSB के द्वारा पुलिस कांस्टेबल्स की कुछ पोस्ट निकाली गई थी जिसके लिए एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स होने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो साफ तौर पर एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, जो बताते हैं कि धांधली है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं शिखा बंदराल जी, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से हैं, सीनियर लीडर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शिखा जी, जम्मू कश्मीर का ऐसा हाल क्यों है, क्यों हो चुका है ऐसा कि धांधली पे धांधली देखने को मिल रही है और कोई बात भी नहीं कर रहा है? ये हैरानी की बात। इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एनसी हो, वो कहीं ना कहीं आज भी सोए हुए हैं। उनके पास मंत्री पद होने के बाद भी उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जम्मू के लोगों के लिए और खासकर जम्मू के नौजवानों के लिए वो आवाज उठाएं। उसी के मामले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम JKSSB पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में बात करना चाहते हैं कि जब से उसका रिजल्ट निकला है तब से लेके अभी तक ना किसी मीडिया वाले ने, ना किसी नेता ने और ना ही हमारे सीएम साहब ने इसके ऊपर गौर फरमाई है कि उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है। आपके पास कुछ मैं देख पा रही हूँ तथ्य हैं, ये क्या है? ये है JKSSB रिक्रूटमेंट का रिजल्ट। टेलीकम्युनिकेशन में जिन लोगों के, ये 4 लोगों के नाम लिखे हैं, मोहम्मद आसिफ है, शाहिद अहमद है, आमिर मिर्जा है और अमित सैनी है। इन 4 लोगों ने 2 एग्जाम दिए हैं, कांस्टेबल में टेलीकम्युनिकेशंस के और कांस्टेबल में ही आर्मड के। आर्मड में इन लोगों के मार्क्स बिल्कुल 0 से ज्यादा है, किसी के 17 है, किसी के 36, किसी के 0, किसी के 5। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में ये लोग टॉप कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन पर नजर घुमाते हैं। ये देखिए, ये रहा ये डेटा जो कहता है कि ये मोहम्मद आसिफ हैं, इनके मार्क्स 91.25 हैं, पर जब आर्म्ड का रिजल्ट आता है तो वहां पर इनके मार्क्स 17 हैं, यानी कि ये पास भी नहीं हो पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर नजर घुमाएंगे, शाहिद अहमद, इनके भी सेम मार्क्स आए थे पर यहाँ पर भी शाहिद अहमद फेल हैं। उसके बाद ये देखिए आमिर मिर्जा, ये 88.75 इनके मार्क्स आए हैं और आमिर मिर्जा ने यहाँ पर माफ कीजिएगा केवल 36 मार्क्स लिए, ये भी पास नहीं हो पाए हैं। अमित सैनी जी, ये तो यहाँ पर ये 0 मार्क्स है। मतलब इसको तो हम लोग अपने वो स्टूडेंट भाषा में कहते हैं कि अंडा मिला है इनको तो। और ये पे 0 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 73.75% इनके मार्क्स यहाँ पे शो किए हैं 100 में से। 100 में से जो लोग आर्मड में बिल्कुल फेल हो गए हैं, लेकिन वो टेलीकम्युनिकेशन में टॉप कर रहे हैं। तो पर अजीब बात एक सोचने वाली शिखा जी ये भी आ जाती है कि आखिर इतने कम मार्क्स एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि जहां तक डेटा ये कहता है कि एक हफ्ते का बीच में टाइम था इन एग्जाम्स के बीच में, तो एक में इतने कम, एक में इतने ज्यादा, वो कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि सिलेबस बिल्कुल सेम था, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो चाहे वो आर्मड में हो। अगर वो टेलीकम्युनिकेशन में अच्छे मार्क्स लाके टॉप कर रहे हैं तो वो आर्मड में कैसे फेल हो गए? और जबकि इन एग्जाम्स में सिर्फ 1 हफ्ते का फर्क था। 1 दिसंबर को आर्मड के पेपर हुए और 8 दिसंबर को टेलीकम्युनिकेशन के पेपर हुए। तो इतनी जल्दी वो इतने लायक कैसे बन गए और इतनी जल्दी वो फेल होने के कगार पे कैसे आ गए? इस बात पे मैं सवाल कर रही हूँ। क्या लगता है किसी ने मदद तो नहीं की है? मदद क्या, मैं तो पूर्ण रूप से ये कहती हूँ कि या तो अंदर से स्कैम हुए हैं या तो पूरी तरीके से उनको पेपर पकड़ा दिए गए कि आप पेपर याद कर लीजिए और 1 हफ्ते के बाद इसके ऊपर एग्जाम दे दीजिए। यही हो सकता है और क्या हो सकता है? स्कैम के मामले में यही बात निकल के आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो उनके जिस पेपर में मार्क्स कम आए, ये वाला जो मैं आपके पास डेटा देख पा रही हूँ, हो सकता है कि जिसमें मार्क्स कम आए हो वो पेपर यहाँ से वहां हुए हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है शीट्स कहीं किसी और की लग गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है पेपर चेकिंग में, ऐसा नहीं आपको लग सकता? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं JKSSB के कितनी बार स्कैम आ चुके हैं अभी तक के। पिछली बार SI में स्कैम आए थे, इस बार कांस्टेबल की भर्तियों में स्कैम आ गए हैं। रिटर्न पेपर्स में अगर हमारे नौजवान ऐसे ही स्कैम के द्वारा दिखाए जाएंगे तो यहाँ के नौजवान उम्मीद क्या रखेगा सरकार के ऊपर? NC की सरकार है, हमारे माननीय CM जी की, उनसे ये सवाल है कि इसके ऊपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं, इसके ऊपर वो कड़ी एक कमेटी क्यों नहीं बिठाते जो इन स्कैम्स के ऊपर ध्यान दे सके? जबकि हर एक नेता आने वाले समय
समय से, जब से इलेक्शन लड़ रहे थे, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस की बात हो, लोकसभा के इलेक्शंस की बात हो, हर एक नेता ने ये दावा किया था कि अगर वो आते हैं तो नौजवानों के साथ कोई स्कैम नहीं होगा, नौजवानों को खुले रूप से भर्ती दी जाएगी। लेकिन आज फिर हमारे नौजवान उसी हालातों में हैं कि शुरू से लेके अभी तक जितने उनसे वादे हुए हैं, नौकरियां तो है नहीं, सीधी सी बात है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, और जो निकल रही है वो स्कैम की चपेट में आ रही मैं है। बात करती हूँ पार्टीज की, ठीक है, क्योंकि जब पार्टी से बात की जाती है, जिनकी अभी इनडायरेक्ट सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो बोल रहे हैं कि अब हमारा टाइम चला गया, अब जो मौजूदा सरकार है उनसे सवाल करो। जब मौजूदा सरकार से सवाल किया जाता है, वो बोलते हैं अरे हमें वक्त ही कितना हुआ आए हुए, तो आप उनसे जाके सवाल पूछो। तो यूं समझ लीजिए कि पासिंग द पार्सल वाली गेम हो रही है दोनों तरफ से। तो क्या लगता है कि ये भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? तो देखिए, मैं साफ तौर पे और पूरे तरीके से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी मंत्री हैं और जितने भी नेता अभी इस वक्त पे बने हुए हैं, वो सब अपने दायित्व भूल चुके हैं। अपने दायित्व को निभाने की जगह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए काम करने की बजाय वो सिर्फ एक दूसरे को पास करते हैं बातें कि उनका काम है, उनका काम है। मैं कहती हूँ ये हर उस नेता का काम है इस आवाज को उठाना जो अभी इन इलेक्शंस में जीते हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस में एमएलए हो रहे हो या लोकसभा इलेक्शंस में एमपी रहे हो। उन सबका फर्ज है जम्मू के नौजवान के लिए बात रखना और जम्मू के नौजवानों के हक के लिए उनको हक दिलाना, ना कि उनके स्कैम्स में वो कितने यहाँ पे एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये पेपर दिया है किस उम्मीद से दिया है। 4002 पोस्टें थी टोटल, इसमें 4002 पोस्टों में से अगर ये भी स्कैम ही होना है उनके साथ तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? तो वो यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार उनकी आवाज सुनेगी। शिखा जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का भी एग्जाम हुआ था, उसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बोला जाता है, पर अभी तक उसके ऊपर भी अब जाके थोड़ा सा एक्शन शुरू हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीच में आके जब इंटरफेरेंस की है और अपनी फाइल को कंप्लीट करने के बाद अब रेड्स हो रही हैं, तो फिर जाके थोड़ा काम हो रहा है। पर फिर भी आप सोचिए कि 2020 के हिसाब से 4 साल से ज्यादा हो गए, अब 5 साल कंप्लीट लगभग होने वाले थे, तो अब जाके उस पर थोड़ा काम हो रहा है। क्या लगता है कि आज आप आवाज उठा रहे हैं तो कहीं इसके लिए भी सालों साल इंतजार तो नहीं ना करना पड़ेगा बाकी वाले एस्पिरेंट्स को? देखिए एसएसबी के खास, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाखों की तादाद में हमारे नौजवान जो है आज बेकार पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों की वजह से। हमारी सरकार में अब एमसी के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया, उमर अब्दुल्ला जी को इतनी बड़ी पदवी दी है जम्मू कश्मीर के लिए, तो उनका फर्ज नहीं है कि कमेटी बिठाएं और इन स्कैम्स के ऊपर रोक लगाएं। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर का नौजवान इन स्कैम्स का शिकार होता रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझता रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज हर घर में है, क्योंकि हर एक बच्चा जो पढ़ लिख के एक उम्मीद से बैठा है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, तो सरकारी नौकरी ऐसे मिलेगी, इन स्कैम्स के द्वारा सरकारी नौकरी दी जाएगी उनको। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जितना हो सके उतना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, मेक इन इंडिया में बिलीव करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप हो सके तो बिजनेसेस खोलिए, एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाइए। क्या लगता है आपको, क्या वो उसमें कुछ खराबी है या फिर पूर्णतया रूप से सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड होना सही है? देखिए, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, स्किल इंडिया को बनाने की बात की है, और हमारे यहाँ पे नौजवान पीढ़ियां कर भी रही हैं। लेकिन बात वहां पे है कि जो लोग सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी पे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आज भी आप देख लीजिए, अगर आप अभी ये पुलिस रिक्रूटमेंट का देखेंगे, इसमें भी लाखों की तादाद में नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, जबकि पोस्टें कितनी? सिर्फ 4000। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता है, क्योंकि हर एक की मानसिक स्थिति आज के डेट में यही है कि नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो ताकि हम अपने देश की सेवा कर पाए। वैसे भी लड़कों का भी वो रहता है कि अभी तक मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है कि बेटी तो शादी करने के लिए तभी देंगे लड़कों को जब तक उनके पास कोई सरकारी नौकरी होगी, नहीं होगी तो मतलब सोचिए आप लड़कों की मानसिकता पर मतलब क्या एक असर पड़ता होगा, कितना ज्यादा वो अपने आप को दुख दर्द में महसूस करते हैं। देखिए, लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, आज की डेट में जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें लड़कियां भी उतनी भागीदार है जितने लड़के भागीदार है। एस्पिरेंट्स में तो हर कोई है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, चाहे पीएचडी की बात करें, चाहे हम एमए की बात कर लें। लेकिन बात एंड में आके वहीं पे रुकती है कि जब ये रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तो इन रिक्रूटमेंट्स में 4000 की जगह लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन उन फॉर्म्स की अगर फीस की हम बात करें तो जेकेएसएस भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये रिक्रूटमेंट्स निकालती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी ने इस बार 700 रुपया फीस भरी है और SC ST वालों ने 600 रुपया फीस भरी है, और उसकी जगह अगर उनको ये स्कैम मिलना है
तो फिर उनको कहाँ जाएंगे वो। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है शायद माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है, जो दिख रहा है दिख यही रहा है कि आ जाकर उनको मोमो की रेडियां लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनको मोमो की रेडियां ही लगानी पड़ेंगी। और ये हमारी सरकार हमें बता रही है कि ये जो स्कैम है इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता ने इसके ऊपर ना कोई बात की है, ना कोई कमेटी बिठाई है कि इन स्कैम्स का जवाब दे सके। और जितने नौजवान यहाँ पे परेशान हैं, जो लोग बिल्कुल स्ट्रेस में चल रहे हैं इन रिजल्ट्स की वजह से, उनके साथ क्या इंसाफ होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा अब इस रिपोर्ट को खत्म करते हुए कि आप मौजूदा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए तो टेक्निकली उनके पास इतनी पावर्स नहीं है, और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो सुनने को तैयार दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जब पिछले दिनों कई सारे एस्पिरेंट्स जेकेपीएसआई के लिए भी आए हुए थे, उन्होंने एज रिलैक्सेशन मांगी थी, तो उनका कहना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलने की कोशिश की पर उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और इस पे क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपकी इस बात से पहले थोड़ा मैं आपको कट करना चाहूंगी। इस एग्जाम की एक बात और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आर्मेंट की क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास की थी, जबकि टेलीकम्युनिकेशन की क्वालिफिकेशन 12th प्लस साइंस थी, कि 12th के साथ जिन्होंने साइंस की होगी वही ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जो लोग 10th में फेल हो गए, 10th पास या क्वालिफिकेशन के एग्जाम में फेल हो गए, वो 12th विद साइंस में कैसे पास हो सकते हैं? इस क्वालिफिकेशन में वो लोग कैसे पास हो सकते हैं? और इसके ऊपर जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी मंत्री हैं उन्हें फुल पावर नहीं है काम करने की, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। उनको ये बयानबाजी या ये बहानेबाजी देने की जरूरत नहीं है कि हम काम कर नहीं सकते, कि हमारे पास अभी राज्य का दर्जा नहीं है। आप खुले तौर पे कर सकते हैं काम। क्यों? क्योंकि आपको जनता ने जिताया है, आपको यहाँ के हर एक नौजवान ने अपना वोट देके जिताया है। आप इसके लिए 100 हल निकाल सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है आ जाके कि बात सिर्फ ये की जाती है कि हम करेंगे तब जब हमें राज्य का दर्जा मिलेगा, हमारे पास पावर्स नहीं है। तो बात यही है कि बात सिर्फ बातों में से बात निकालने की है कि ये लोग सिर्फ अपने हक को, अपने कामों को पीछे करके बैठे हुए हैं, जबकि ये सब कुछ कर सकते हैं करने चाहे तो। चलिए, शुक्रिया शिखा जी बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि इस मैटर को कितना डीपली और संजीदगी से लेने की जरूरत है, और खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है नौकरियां। जम्मू कश्मीर का युवा अनएम्प्लॉयमेंट में काफी ज्यादा आगे है और अब चाहते हैं कि नौकरियों के लिए भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, पर इस तरह से जब धांधलियां निकल कर सामने आएंगी तो आखिर जम्मू कश्मीर का युवा कहां जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, प्रेस क्लब जम्मू।